डियर स्टूडेंट, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिन बच्चों ने एचआर स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया है उनके लिए आपका एचआर का एक सब्जेक्ट है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और इसकी हमें मैनेजमेंट के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ी। आपने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आपने एमबीए सेकेंड सेम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था। तो आप में से सभी बच्चे ये जानते होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यदि हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि जो हम रिसोर्सेज के अंदर जो 5 M's रहते हैं उनमें जो M रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन या ह्यूमन बोलते हैं, उस रिसोर्सेज का हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे मैनेजमेंट करना है, उन ह्यूमन रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट करना है, ये क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा है तो हम अब इसको अलाइन करते हैं किसके साथ? स्ट्रेटजी के साथ। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी एक तरीके से स्ट्रेटजी होता है आपका गेम प्लान। जो स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी के अंदर हम कुछ चीज़ें प्रोएक्टिव पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें हम रिएक्टिव पढ़ते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव का मतलब ये हुआ कि यदि आप स्ट्रेटजी को पार्टली प्रोएक्टिव कहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एंटिसिपेटेड इवेंट्स हैं जिनको आप एस्टिमेट करते हुए बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजी बना रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रोएक्टिव कहलाएगी। तो स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव किसके लिए होती है? आपकी एंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए। और स्ट्रेटजी जो होती है पार्टली क्या होती है? रिएक्टिव होती है। वो किसके लिए होती है? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब हम एनवायरनमेंट के अंदर पहुंचते हैं तब हमें वहां जाके पता लगता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसा कि हम इस समय देखें तो हर सेक्टर के अंदर कोविड-19 का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो वो जो आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उसके लिए जो स्ट्रेटजी हमने पहले सोची होगी तो उसके अंदर हमने उसको रिएक्टिव के अंदर नहीं रखा होगा, क्योंकि उसको हमने रिएक्टिव के अंदर क्यों नहीं रखा होगा? क्योंकि हमें एस्टिमेशन नहीं था कि इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जो बिज़नेस नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुए हैं कोविड-19 के कारण, उन बिज़नेस के अंदर जो आपका स्ट्रेटजी जो कोविड-19 के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ में ले रहे हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी रिएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम आके वर्क कर रहे हैं वहाँ पे हमारे सामने वो प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए हमें स्ट्रेटजी के लिए इन एडवांस हमें स्ट्रेटजी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, उसको स्टैटिक्स नहीं रखना, ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो आपने देखा कि स्ट्रेटजी क्या है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। अब हम स्ट्रेटजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जब ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम SHRM बोलते हैं। तो SHRM क्या है? SHRM को यदि हम डिफाइन करें, SHRM इज डिफाइंड एज द इंटीरियर सेट ऑफ प्रैक्टिस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर ह्यूमन कैपिटल दैट इन्फ्लुएंस और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। कहने मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी पॉलिसीज़ जो रहती हैं, हमारे जो प्रैक्टिसेस जो रहती हैं, हम उनको इंटीग्रेट करते हैं किसके साथ? हमारी ह्यूमन कैपिटल के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट क्यों करेंगे? तो इसके लिए डिफ़ाइन किया है जो जेफरे मेलो ने डिफ़ाइन किया है कि जो हम स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो प्रैक्टिस प्रोग्राम को जो हम अलाइन कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं? वो हम अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को अलाइन करते हैं किसके साथ? अपने ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करते हैं किसके साथ? जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जो हमारे गोल्स रहते हैं, जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? जो अपना ह्यूमन रिसोर्स होता है उसकी हेल्प से हम करते हैं। तो वो कहलाता है अपना स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ऐसे हार्वे ने ये बोला है कि जो स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के लिए, और इसके अंदर हम
इंक्लूड करते हैं किसको, एनवायरनमेंट स्कैनिंग को, स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन को, स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन को, स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमने देखा है ये हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम SHRM को डिफ़ाइन करना समझ रहे हैं कि SHRM को हम कैसे डिफ़ाइन करें। तो फिर हम बात करेंगे, एक डेफिनेशन दी है डोनाल्ड एफ हार्वे ने कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है वो सेट होता है मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन का, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इसके अंदर वही जो पुरानी चीज़ें थी इसके अंदर हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग को, स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन को और स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन को हम इंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी है कि स्ट्रेटजी के टाइप कौन कौन से हैं। तो स्ट्रेटजी के टाइप यदि आप देखें तो स्ट्रेटजी का पहला टाइप आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, फिर दूसरा आता है आपका बिजनेस स्ट्रेटजी और तीसरा आता है आपका फंक्शनल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या रहती है, टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी रहती है जो हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आप देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहा, तो ये जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के CEOs होते हैं तो वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहलाती है। फिर कहलाती है बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है कि बिज़नेस के अंदर हमें क्या करना है, अपने बिज़नेस को डिफ़ाइन करना है, अपनी फर्म्स को डिफ़ाइन करना है, उनको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंट जो भी बिज़नेस यूनिट्स हैं उनको डिफ़ाइन करना है, तो वो बिज़नेस स्ट्रेटजी का पार्ट माना जाता है। ये जो बिज़नेस स्ट्रेटजी रहती है ये इसके अंदर हम किसके सीनियर मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं और ये असिस्ट करता है किसको, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को असिस्ट करता है। थर्ड रहता है फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या होती है, फंक्शनल स्ट्रेटजी वो रहती है जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया जैसे बिजनेस के अंदर HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, लॉजिस्टिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो जो हम फंक्शनल स्ट्रेटजी जो हम ले रहे हैं वो डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट को हम ले रहे हैं, तो वो कहलाती है फंक्शनल स्ट्रेटजी कहलाती है। तो हमने ये समझा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है और आपका स्ट्रेटजी और उसके कंपोनेंट क्या हैं। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारी आगे काम आने वाली हैं उनमें हम 3 चीज़ें देख लेते हैं। पहला क्या है आपका कोर कॉम्पिटेंसी, फिर क्या है मिशन और फिर क्या है विज़न। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफ्रेंशिएट करती है इसको अपने कॉम्पिटिटर से। जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो क्या होती है, यूनिक कैपेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफ्रेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर से। और जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन शेयर नहीं कर सकता, हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी शेयर नहीं कर सकते। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम कोर कॉम्पिटेंसी को समझते हैं तो हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं कि एप्पल जो है दूसरी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे करता है कि उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो कोई दूसरा अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो यूनिक स्ट्रेंथ होती है जो कैन नॉट बी शेयर बाय अदर्स होती है। अब हम देखें तो हमें अब आगे समझना है क्या मिशन और विज़न। जैसा कि आपने मिशन और विज़न को अल्फ़ाबेटिकल देखें तो ABC के हिसाब से M पहले आएगा और V बाद में आएगा। तो मिशन क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म होता है और विज़न क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि पहले मिशन बनेगा या फिर विज़न बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले मिशन बनेगा फिर क्या बनेगा, विज़न बनेगा, जबकि उल्टा है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, विज़न बनाना पड़ता है। पहले हम लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, उस लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म का मतलब विज़न का मतलब है जो हमारा डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिशन बनाना पड़ता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि विज़न इंक्लूड्स मिशन, कि विज़न के अंदर क्या आता है, मिशन आता है। मिशन हमारी हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की विज़न जो उसकी डेस्टिनेशन है उसको और क्या अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। मिशन और विज़न क्या होते हैं इनको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अब उसकी टैगलाइन है वेयर एजुकेशन इज़ पैशन, कि जहाँ शिक्षा क्या है एक तरीके से पैशन जुनून है। तो अब ये जो शिक्षा जुनून है ये उसका क्या रहा, मिशन रहा, जो हम पंच लाइन के हिसाब से बता रहे हैं। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब स्टूडेंट्स के अंदर वेयर एजुकेशन इज़ पैशन, जहाँ शिक्षा एक जुनून है, वो वाली फीलिंग रहेगी तो वो क्या करेंगे, वो उनके लिए वो पाथ बनेगी और वो जो पाथ जो रहेगा उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हेल्प करेगा। तो जो हम टैग लाइन पंच लाइन की बात करते हैं तो वो हमें मिशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं और उसकी हेल्प से हम क्या अपने विज़न को अचीव कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने उसको
इसको स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कैसे कंपेयर किया, स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट है, बिजनेस है, फंक्शनल है। और फिर हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम SHRM के अंदर जो यूज़ में लेंगे, जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी को हमने पढ़ा है, यूनिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी शेयर बाय अदर्स। फिर हमने पढ़ा कि मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट को समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अंदर आने वाली जो और चीज़ें स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।